हमारा क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा केबलिंग से रिलेटेड। तो इसमें आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि नेटवर्क के अंदर हम लोग कौन कौन सी केबल्स को यूज़ करते हैं। और केबलिंग भी बेसिकली इट्सेल्फ एक जॉब है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोग स्पेसिफिकली, जो लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते या जो कॉन्फ़िगरेशंस लेवल तक नहीं जा पाते, जो जस्ट लेवल 1 के इंजीनियर्स हैं, लेट्स सपोज लेवल 1 की सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी। चूँकि आज के इस दौर में बेसिकली नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए स्पेसिफिकली डाटा सेंटर के अंदर एक अलग से डेडिकेटेड कोई एम्प्लॉय को हायर करने वाला कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। उसके लिए हमेशा जो है वो फील्ड इंजीनियर को बेसिकली हायर किया जाता है, और उसके साथ कोई रिमोट इंजीनियर को साथ रिमोटली इंगेज किया जाता है। फील्ड इंजीनियर के पास जो कंसेप्ट होने ज़रूरी हैं वो ये है कि उसको केबलिंग आनी चाहिए, इन केस कहीं पर किसी डाटा सेंटर में कोई केबल कनेक्टर ख़राब है तो वो उसको सेटअप करना आना चाहिए। और इसके अलावा रिमोट जो है वो बेसिकली एक्सेस दे, किसी भी यूज़र को जो है ना रिमोटली एक्सेस देना आना चाहिए रिमोटली, ताकि वो उसको कॉन्फ़िगर कर सके रिमोट इंजीनियर को। तो ये जो टॉपिक होगा हमारा आज का, ये इट्सेल्फ बेसिकली एक जॉब होगी। और इसके बाद ये जो टूल किट मेरे पास पड़ी हुई है, जब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट सिखा लूँगा फिर प्रैक्टिकली आपको केबल बनाकर भी दिखाऊंगा। तो आप लोग फिजिकल होते तो जाहिर ही बात है ज़्यादा सीखते, लेकिन चलिए हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में से ये सारी चीज़ें यहाँ पर ही जो है ना रखवा दूंगा। तो स्पेशली जो जनवरी बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इनको लाजमी प्रैक्टिकली परफॉर्म करिएगा, क्योंकि इसके बाद हमारे जैसे राउटिंग का टॉपिक स्टार्ट होगा तो हम नई टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे यहाँ पर। जैसे रावलपिंडी, लाहौर, कराची, कोयटा की ट्रेडिशनल एक चलती आ रही है। कुछ लोग पहले भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रीवियस बैचेस के हैं। तो इस दफ़ा हमारे पास हम नई टोपोलॉजी को इसमें मज़ीद अपग्रेडेशंस करेंगे, मज़ीद जो है ना इसमें चेंजेस करेंगे। उसके लिए वो जो केबलिंग जितनी भी होगी, ये बेसिकली आप लोगों का वैसे भी ये जो है ना डिमांड होती है कि हमें प्रैक्टिकली काम करवाया जाए। तो इसमें जो भी केबलिंग वगैरह या जो भी कंसेप्ट यूज़ होगा उसमें जो है ना आप लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा केबलिंग से रिलेटेड हमारा एक प्रोजेक्ट भी है जहाँ पर कोई सोल्यूशन हमने प्रोवाइड करना है। तो आप लोगों की अगर केबलिंग अच्छी हुई तो वहाँ पर भी मैं आपको अपने साथ रखूँगा। कुछ जो है ना सिस्को का ही बेसिकली हम लोगों ने वहाँ पर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है, लेकिन फॉर दैट आपकी केबलिंग और ये कंसेप्ट जो है वो होना चाहिए। ठीक है। केबलिंग में आने से पहले अगर हम बेसिक थोड़ा सा अगर इसको स्टडी करें, मेन टॉपिक पे आने से पहले, तो हम्म केबलिंग बेसिकली क्या है? केबल एक मीडियम होता है कनेक्टिविटी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कि जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रेवल करती है, मूव करती है आपके नेटवर्क के अंदर। नेटवर्किंग डिवाइसेस को बेसिकली पहले किसी एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए आपस में कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन के काबिल होती हैं और डाटा जो है वो पास करती हैं। एग्जांपल के तौर पर ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है, या ये यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये पता नहीं कैसे हो। ये सिंपल हमारे पास इस टोपोलॉजी को कंसिडर कर लें, लेट्स सपोज। तो ये जितनी भी ये डिवाइसेस, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास डिप्लॉयड होया हुआ है, तो इसमें जितनी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, ये इन्हीं फिजिकल केबल्स के साथ आपस में कनेक्टेड हुई हुई हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस के लिए और उनकी आपस में कनेक्टिविटी के लिए मुख्तलिफ तरह के जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय किया जाता है। लाइक ये इस तरह से याद रखिएगा कि इन केबल्स के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, या कुछ इनकी जो है ना स्पेसिफिक स्पीड होती है डाटा को पास करने की। उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली इन केबल्स को यूज़ किया जाता है नेटवर्क के अंदर, उनकी ट्रांसमिशन और कैपेबिलिटी के लिहाज से। यार वो क्लिपर भी दे देना ना, उसको भी लाजमी भेज देना।
चलें ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली पर्पस होता है। उसके बाद फिर हम लोग एक अहम चीज़ जो है ना, केबलिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले जो नेटवर्क के अंदर आपको ट्रबल शूटिंग में एक चीज़ अहम फेस करनी पड़ेगी, पहले बता देता हूँ कि जो बेसिकली सेम लेयर की डिवाइसेस होती हैं ना, उनके लिए एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है केबलिंग का, और जो डिफरेंट लेयर्स की डिवाइसेस होती हैं उनके लिए अलग से हम लोग बेसिकली उनकी डिप्लॉयमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अरेंजमेंट होती है, जो भी आप लोग कह दें। बहरहाल उसको हम लोग आगे चल के डिटेल में देखेंगे। सेम लेयर और डिफरेंट लेयर, यानी ओएसआई मॉडल जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, आप में से जिन जिन लोगों ने ओएसआई मॉडल को अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी किया, तो उस स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ओएसआई मॉडल को आप लोग हर जगह पे इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आएगा आपको, और देखेंगे। तो अभी भी हम लोग अगर लेयर 1 की बात कर रहे हैं ओएसआई मॉडल में, जहाँ पर बेसिकली डिवाइसेस में अगर बात की जाए तो रिपीटर्स वगैरह यूज होते हैं, हब्स यूज होते हैं, और उनको कनेक्ट करने के लिए या जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करने के लिए जो केबलिंग यूज होती है, फिजिकल कनेक्टिविटी उनके दरमियान में की जाती है, तो वो फिजिकल लेयर के ऊपर बेसिकली ये सारा काम परफॉर्म हो रहा होता है। तो इस वजह से इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली केबलिंग का जो कंसेप्ट होता है ये ओएसआई मॉडल में कहाँ पर लाई करता है, ये कनेक्टिविटी, तो इसको भी आपको समझना ज़रूरी है। उसके बाद आप लोगों ने, ज़्यादातर लोग आप में से आईटी बैकग्राउंड के हैं, कुछ को अंदाज़ा है, लेकिन जिन लोगों को नहीं है उसके लिए भी हम लोग मज़ीद डिटेल में नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से केबलिंग को डिस्कस करते हुए चलेंगे कि बेसिकली लैन एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो है ना, मुख्तलिफ तरह की जो टाइप्स होती हैं केबल्स की, जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, जिनको बनाते हैं और फिर नेटवर्क के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेकिन एक नेटवर्क के अंदर एक ही तरह की केबल बेसिकली यूटिलाइज होती है, यानी कि एक ही तरह की केबल से मुराद दिया है कि लेट्स सपोज राउटर से आगे हम लोगों ने लैन के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि सेम इस जो है ना स्टैंडर्ड को यूज़ करेंगे उनकी कनेक्टिविटी के लिए, ताकि और दूसरा हम लोग जब भी ये डिप्लॉयमेंट करते हैं तो एक सेम टाइप लाइक कैट 5 है, कैट 6 है, या इस तरह से कोई भी एक जो है ना शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है या अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, तो एक सेम ही कैटेगरी की केबल को नेटवर्क के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है बेसिकली। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो बहरहाल ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद मेजर जो टाइप्स होती हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे केबलिंग की, वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है। उसके अलावा अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, बेसिकली ये दोनों ट्विस्टेड पेयर केबलिंग की टाइप्स होती हैं, शील्डेड भी और अनशील्डेड भी, ठीक है। उसके बाद फिर कोक्सियल केबल्स हम लोग देखेंगे, और फिर उसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में बात करेंगे। ये तमाम नाम आप लोगों ने लाजमी सुने होंगे, पढ़े होंगे थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना आप लोग इनको देखेंगे कि ये बनती कैसे हैं बेसिकली। मैं नेटवर्क के अंदर इथरनेट सेगमेंट के ऊपर अगर हम लोग बात करें, तो इथरनेट लेयर के ऊपर और इथरनेट सेगमेंट के ऊपर जहाँ पर आप लोग काम सीख रहे हैं स्विचिंग एंड राउटिंग का, तो और सीसीएनए लेवल पे, तो आपको मेजर जो है ना वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स के ऊपर काम करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर इंडस्ट्री के अंदर या फिर आप आगे प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं, या फिर आप प्रैक्टिकल कहीं पर एक्सपायर होगा तो फाइबर जो है उसका भी प्रैक्टिकल आपको करने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग मेजर जो बात करेंगे वो ट्विस्टेड पेयर केबलिंग के प्रैक्टिकल की बात करेंगे। अभी जो भी हम कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं डिवाइसेस की, या फिर एक इथरनेट सेगमेंट के अंदर अगर कनेक्टिविटी होती है, तो वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स की मदद से जो है ना कनेक्टिविटी होती है। इस वजह से डिस्कस हम सबको करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी हमारी जो लर्निंग के लिए और जो बेसिकली मेजर नेटवर्किंग के अंदर आपको बहुत बार हाँ फेस करने को मिलेंगी, वो शील्डेड और अनशील्डेड या सिंपल ट्विस्टेड पेयर केबल्स अगर हम लोग कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स आपको यूज़ करने को मिलेंगी। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स के अंदर हवाले से अगर बात करें, तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है उसमें एक शील्डेड और अनशील्डेड में बेसिकली एक्स्ट्रा कोट होता है, बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर अटैच की जाती है सिक्योरिटी की, या फिर हम लोग कहते हैं कि डैमेज होने से बचाने के लिए। तो दैट्स वाई उनमें ये मेजर जो है ना हम लोग डिफरेंस लेते हैं। और इसके अलावा बाकी अगर हम लोग बात करें ट्विस्टेड पेयर केबल की, तो
सिंपली मैनली ट्विस्टेड पेयर केबल की, तो 4 इसके अंदर पेयर्स होते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल मेरे सामने मौजूद है। मैं अगर कैमरा ऑन करके आपको दिखाऊं, और आप सब लोगों के सामने हम यूज़ भी कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो ये बेसिकली इस तरह से ये केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, इसके अंदर अब इसको शुरू से ही साथ, चूंकि थ्योरी आपको अंदाजा है भी, हम थ्योरी को भी साथ लेके और प्रैक्टिकल को भी पैरेलल लेके चलेंगे। मसला ये है कि आप सारे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, फिजिकल होते तो हम लोग इस क्लास को किसी और अंदाज में कर रहे होते, लेकिन अब इसमें आप लोगों की भी मिस्टेक है। तो ये एक हमारे पास टूल है जिसको बेसिकली क्रिम्पिंग टूल बोला जाता है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ स्क्रीन इसकी बड़ी हो जाए। हाँ, ठीक है, ये इसको क्रिम्पिंग टूल बोला जाता है, जिसकी मदद से बेसिकली हम लोग जो है ना ये केबल्स बनाते हैं। ठीक है, एक चीज हमारे पास ये चीज जरूरत होगी, और दूसरा ये हमारे पास RJ45 का कनेक्टर होता है। ठीक है, RJ45 का कनेक्टर होता है, जो कि हमारे सिस्टम जो होता है, लैपटॉप, कंप्यूटर या स्विच की जो पोर्ट्स होती हैं, उन पोर्ट्स के जो है ना उन पोर्ट्स में अटैच होता है जाकर। उसके लिए हम लोगों को क्रिम्पिंग टूल की मदद से इसको क्रिम्प करना होता है, एडजस्ट करना होता है, अटैच करना होता है इसके साथ। अब मैं अपर लेयर जो है इसकी अगर रिमूव करूं इस केबल की, उसके लिए एक बेसिकली अलग से क्लिपर यूज होता है, वो अभी मौजूद नहीं है, पता नहीं यहाँ पर लड़कों ने कहीं उसको गुम कर दिया है। तो उसके लिए हम ऐसे भी इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर से ये देखिएगा आप लोग के 4 पेयर्स बेसिकली निकलेंगे। ठीक है, ये बेसिकली 4 पेयर्स होते हैं। एक होता है ऑरेंज और वाइट ऑरेंज का पेयर, एक होता है ग्रीन और वाइट ग्रीन का पेयर, एक होता है ब्लू और वाइट ब्लू का पेयर, और ब्राउन और वाइट ब्राउन का पेयर। ये 4 बेसिकली पेयर्स होते हैं। इनको अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पर, ये देखें, जब हम लोग इसको रिमूव करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे बेसिकली अपर शील्ड हम लोगों ने जब उतारी, ठीक है, शील्डेड, अगर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा यूज़ होती है और बेस्ट ऑप्शन होता है आपके नेटवर्क के अंदर। और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की अगर हम लोग बात करें, तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में डायरेक्टली आपके पास ये जो है ना इनर लेयर्स आपको नज़र आ रही होती हैं, तो वो इतने ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं होती उसके अंदर, और उसका डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अनशील्डेड उसके अंदर जो है ना वो वेरी करती रहती है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं। और बाज़ जगहों पे उसी की रिक्वायरमेंट अगर हो तो फिर आप उसको यूज़ करेंगे, लेकिन बहरहाल इसके पेयर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, और अंदर इनकी कनेक्टिविटी और बाकी तमाम तरह पर्पजेज सेम होते हैं। ये जो बेसिकली ये जो 4 पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ब्लैक एंड वाइट है, इसको अगर हम कलरफुल वे में देखें, आगे ये बातें सारी मैंने बता दी हैं। RJ45 का कनेक्टर यूज होता है इसके लिए। ठीक है, RJ45 कनेक्टर से मुराद, RJ से मुराद क्या होती है, रजिस्टर्ड जैक, जो कि आपके बेसिकली इथरनेट पोर्ट के अंदर यूज होता है नेटवर्क की डिवाइसेस की, चाहे वो एंड डिवाइसेस हैं या फिर आप अपलिंक डिवाइसेस हैं लाइक स्विच, राउटर या फायरवॉल। ये बेसिकली इनके पेयर्स होते हैं कुछ। ठीक है, ये अभी तो इनके स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, स्टैंडर्ड्स के बगैर अगर सिंपली देखा जाए तो इस तरह से बेसिकली ये कुछ पेयर्स होते हैं। स्ट्रेट केबल भी यहाँ पर बनी हुई है। अब स्टैंडर्ड्स में बताता हूँ आगे चल के कि ये स्टैंडर्ड्स का क्या कंसेप्ट होता है नेटवर्क के अंदर, इन केबल्स की अरेंजमेंट का क्या फीचर्स होते हैं, और क्या जो है ना क्यों किस पर्पज़ के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, 4 पेयर्स आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, इस के लिए यूज़ होते हैं, और इनको हम लोग अगर नेटवर्क के अंदर कन्वर्टर्स के जरिए भी अगर कहीं पर पोर्ट नहीं अवेलेबल है हमारे पास इथरनेट की पोर्ट, तो ये देखिए हमारे पास इथरनेट टू यूएसबी आपके पास ये कनेक्टर्स भी मौजूद होते हैं, कन्वर्टर्स भी मौजूद होते हैं। इनकी मदद से भी आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। तो उसके अलावा ये जो शील्डेड
या अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं, इनके आगे मजीद जो है ना टाइप्स होती हैं, कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, 5E6। ठीक है, तो कैट 6 आपको ज़्यादातर नज़र आएगी, या फिर कैट 5 भी नज़र आएगी आपको नेटवर्क के अंदर। ठीक है, और इनका कंसेप्ट वही होता है जो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, जो मैंने बैंडविड्थ के हवाले से बताया था कि इथरनेट के अंदर जो मैक्सिमम जो है ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो होती है उसके अकॉर्डिंगली इनको इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि, और उसके बाद फिर देखते हैं कि केबल की टाइप कौन सी है, ट्विस्टेड पेयर है, और कौन सी कितने ज़्यादा डिस्टेंस को सपोर्ट करती हैं। तो ज़्यादातर ये जो इथरनेट सेगमेंट वाली जो केबल्स यूज़ होती हैं इथरनेट सेगमेंट के अंदर, ये 100 मीटर तक जो है ना आपके पास डाटा की बेसिकली इंटेग्रिटी को मेंटेन रखती हैं। इंटेग्रिटी से मुराद जितना डाटा भेजा होता है सारा पहुंचाने के लिए, उसके बाद डाटा ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है 100 मीटर से अबव। तो दैट्स वाई इसको 100 मीटर तक रखा जाता है मैक्सिमम जो हम लोगों ने कनेक्टिविटी करनी होती है। लेकिन जितना ज़्यादा कम रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उतना ज़्यादा आपके पास स्पीड मेंटेन रहती है। 100 से मुराद ये नहीं है कि 100 पे भी वही परफॉर्मेंस रहेगी जो कि 5 या 10 मीटर्स की डिस्टेंस के ऊपर परफॉर्मेंस रहेगी। तो ये परफॉर्मेंस जैसे जैसे इसकी लेंथ इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे परफॉर्मेंस जो होती है वो कम होती रहती है, उसकी कम्युनिकेशन जो है ना स्पीड, और उसके अलावा डाटा जो है वो कम स्पीड में आगे ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होता है। तो इसमें अब आप लोग इसको मज़ीद डिटेल में स्टडी करिएगा कि कैट 1 जैसे यहाँ पर बताया हुआ कि 1 Mbps, जो कि अब तो इसका कंसेप्ट नहीं है। अब आप यहाँ से हम लोग अगर बात करें कैट 4 की भी नहीं, कैट 5 जो है ना आपको ज़्यादातर नज़र आएगी। ये भी हमारे पास भी कैट 5 की जो केबल है वो मौजूद है, जो कि 100 Mbps फास्ट इथरनेट के लिए बेसिकली यूज़ होती है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स के अंदर, तो इसी के ऊपर ही हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। उसके अलावा हाई लेवल की टोपोलॉजीज़ के अंदर अगर बात की जाए तो कैट 6 या कैट 6 से या कैट 7 तक 10 Gbps आपको जो है ना नज़र आएंगी केबल्स बनी हुई। अब उनके आगे सब की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं, जैसे मैंने बता दिया कि कौन से कितने डिस्टेंस तक जो है वो वैलिड रहती हैं। कुछ के लिए 55 मीटर बताया कि यहाँ तक आपके पास डाटा को एक कंसिस्टेंसी के साथ फॉरवर्ड करती हैं। उसके बाद डाटा जो है वो ड्रॉप होना स्टार्ट होता है, स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाती है, लाइक दैट, इस तरह से। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी मेजर जो है ना वो दो टाइप्स होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड ए होता है और एक स्टैंडर्ड बी होता है। ठीक है, ए स्टैंडर्ड और बी स्टैंडर्ड, दो तरह के इसके स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। उनका पर्पस बेसिकली क्या होता है, क्योंकि नेटवर्क के अंदर देखें अभी भी हमने एक टोपोलॉजी बनाई हुई है, तो दो तरह की केबल्स यूज़ किए हुए हैं। बातों के जरिए मैंने आपको बताया हुआ है, आज प्रैक्टिकली इसको देखेंगे कि हमने कहा था कि सेम लेयर की जो डिवाइसेस होती हैं उनको क्रॉस केबल से कनेक्ट किया जाता है, और डिफरेंट लेयर की जो डिवाइसेस होती हैं उनको बेसिकली स्ट्रेट केबल के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। और उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कैट 5 या कैट 6 के जो हम कनेक्टर्स बनाते हैं, और ये जो पेयर्स बेसिकली हैं, 4 पेयर्स हैं, कौन कौन से, एक ये वाइट ऑरेंज, और ऑरेंज में ये जो लेफ्ट यूज कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इनको जब हम लोग फिजिकली रिमूव करें ना, तो या यहाँ पर आपको देखने में मिल रहा है कि ये ग्रीन है, लेट्स सपोज, तो ये एक एक केबल जो है वो फुली ग्रीन होगी, और दूसरी जो है ना वाइट होगी, लेकिन उसके ऊपर साथ ग्रीन का टच भी होगा। तो इस वजह से इसको बोलते हैं वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ऑरेंज ब्लू, इस तरह से वाइट ब्लू। वाइट ब्लू इसको बोलते हैं जो वाइट भी हो और ब्लू भी हो, दोनों तरह के इसके अंदर जो है ना कलर्स एक ही केबल के अंदर मिक्स हाइब्रिड कलर्स हों जिसके अंदर, तो इस वजह से इसको इस तरह से बेसिकली यूज करते हैं। अब बेसिकली बज़ाहिर जब इनको इसको हम लोग अनशील्ड करेंगे, इसके ऊपर से जो प्रोटेक्शन लेयर को रिमूव करेंगे, और इसके अंदर ये देखें मैन, ये है ना शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इस वजह से इसको शील्ड कहा जाता है कि अंदर भी इसको एक अलग से सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इसकी वजह से इसको शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। जबकि जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होगी तो उसके अंदर ये इंटरनल ये वाली शील्ड आपको नजर नहीं आएगी, इस वजह से उसकी इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं होती। लेकिन बहरहाल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसको भी यूज़ किया जाता है नेटवर्क के अंदर। तो अब हम लोग इनकी बेसिकली अरेंजमेंट्स के हवाले से देखते हैं। अरेंजमेंट से पहले इनके स्टैंडर्ड्स जो हैं दो, मेन जो चीज़ है समझना, ये बाकी थ्योरी कहानी आप लोग सब लोगों ने पढ़ी हुई है, इस वजह से उस चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहे। कंसेप्ट यहाँ पर ये नोट्स में आपके साथ शेयर कर लूँगा।
कोई भी किसी का कोई हुआ क्वेश्चन तो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में भी। नेक्स्ट में भी हम लोग आपको टाइम देंगे, आप आए यहाँ पर, इसका प्रैक्टिकल लाजमी करें, एक दफ़ा प्रैक्टिकल लाजमी करें, ताकि जब आप इंडस्ट्री के अंदर कहीं पर आपको इसको प्रैक्टिकली बनाना पड़े। बज़ाहिर तो आप लोग नेटवर्क इंजीनियर्स माशाल्लाह बनने जा रहे हैं, आपको ये खुद नहीं करना पड़ेगा, आपके पास साथ लेबर्स होंगे, कोई लोग होंगे जिनको आप असाइन कर लेंगे ये एक्टिविटी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी से हैंडल ना हो या आप अकेले हों और आपको करना पड़े, तो आपको ऐसा ना हो कि पता ही ना हो, कि इंजीनियर साहब को खुद पता ही नहीं था कि ये काम होता कैसे है। तो दैट्स वाई आपको लाजमी जो है ना इसका अंदाज़ा होना चाहिए, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका इनके साथ होना चाहिए। और दूसरा मैंने बताया था कि फील्ड इंजीनियर्स की जॉब्स फ्यूचर में और बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, इस तरह से किसी को डाटा सेंटर की एक्सेस नहीं दी जाती, लेकिन आउटसाइड कंट्रीज़ में ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है डे बाय डे, जिसकी वजह से रिमोट इंजीनियर्स और फील्ड इंजीनियर्स और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी सपोर्ट या नेटवर्क इंजीनियर्स की बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है ना जॉब्स भी रिलीज़ हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों को इसकी जो है ना फैसिलिटी और को यूज़ करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, तो अब हम लोग बात कर रहे थे इनके स्टैंडर्ड्स के हवाले से। दो जो स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली, एक कहलाता है स्टैंडर्ड ए और एक कहलाता है स्टैंडर्ड बी। ठीक है, ये जो बेसिकली स्टैंडर्ड बी होता है, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन और वाइट ब्राउन ब्राउन, ये इसके अंदर पेयर्स को एक अरेंजमेंट में लगाया गया है। ये इथरनेट कनेक्टर जो है आप लोगों के सामने, अगर मैं इथरनेट कनेक्टर आपको दिखाऊं, ये तो इसके साथ लेफ्ट टू राइट, अगर इसको फ्रंट फेस इसका अगर अपनी तरफ आप रखें, ठीक है, और ये जो बैक साइड पे जहाँ पर ये क्लिप लगा हुआ है इसको अपने अपोजिट साइड पे रखें, तो इसको अपनी साइड पे रखते हुए लेफ्ट टू राइट अगर आप इसको कंसिडर करें, यूज करें, इसी वजह से मैं कह रहा था फिजिकल ज्यादा लोग होते हैं तो उनको समझ आती है इस चीज की। तो इसको अगर आप अपने सामने रखें तो आपको अंदाजा होगा इस चीज का कि किस तरह से ये चार जो पेयर्स हैं और 8 केबल्स हैं इनको अरेंज किया जाएगा, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज। ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन और व्हाइट ब्राउन ब्राउन, इसको बेसिकली स्टैंडर्ड बी कहते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बी यहाँ पर मेंशन है, टी आई ये वायरिंग के कॉम्बिनेशन है, और सिंपल आप बी स्टैंडर्ड वायरिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, और जो दूसरा ए स्टैंडर्ड है वो है बेसिकली वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ऑरेंज ब्लू, वाइट ब्लू ऑरेंज और वाइट ब्राउन ब्राउन। ये नाम आप अपने जहन में लाजमी बैठा लें और इनको समझ लें, इनको याद रख लें, क्योंकि ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। जब केबल्स के अंदर आप काम करेंगे, केबलिंग का काम करेंगे, ये बाज़-औक़ात मिक्स हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो दैट्स वाई इनकी अरेंजमेंट्स का आपको पता होना चाहिए। ये दो बेसिकली दो तरह के कॉम्बिनेशन, इथरनेट केबल के जरिए ये दो मैन जो है ना हम लोग कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, स्टैंडर्ड ए और स्टैंडर्ड बी। ठीक है, अब बात आती है जो मैं बात कर रहा था स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल, उसमें क्या डिफरेंस होता है। मैं ज़रा पहले पूछ लूँ कुछ लोगों से, कुछ लोग जो हमारे साथ पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे हम अगर फीडबैक लें। तो जाफर आप बताएं ज़रा, स्टैंडर्ड ए और स्टैंडर्ड बी में क्या डिफरेंस होता है। जी जाफर, स्ट्रेट केबल या क्रॉस केबल में क्या डिफरेंस होता है ये बता दें चलें। जी अरबाब शाह बताइए। सर स्टेट केबल सर जो इसके लिए यूज़ होती है ये जो हमारा डाटा जाता है, डाटा किसी डिवाइस में जाता है जो हैवी डाटा होता है किसी एक पाथ के लिए जहाँ पर ट्रैफिक बहुत सारी ना हो। अच्छा, और सर स्ट्रेट और केबल क्रॉस डिफरेंट लेयर्स की डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है, क्रॉस केबल सेम लेयर की डिवाइसेस को। जी अरबाब शाह, जो बात आप कर रहे हैं वो बात मुझे समझ नहीं है, ज़रा सोचिएगा, ये तो इस तरह का कंसेप्ट वैसे मैंने तो नहीं बताया था वैसे आपको। चलें कोई बात नहीं, आप बोले हैं, इट्स इनफ। अच्छा, ये हम शील्ड को रिमूव कर देते हैं, लेकिन जितना एरिया हम लोगों ने बेसिकली इसका जो है वो कनेक्टर में यूज़ करना, उतने ही एरिया से शील्ड रिमूव करिएगा आप लोग, ताकि प्रोटेक्शन मेंटेन रहे।
कनेक्टर में जितना हिस्सा इसका रिमूव हो जाएगा। स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल में डिफरेंस ये होता है कि सबसे पहले स्ट्रेट केबल बनती कैसे है वो देख लेते हैं, फिर देखेंगे उनमें डिफरेंस क्या होता है स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल में। अगर हम लोग दोनों तरफ सेम स्टैंडर्ड रखें, लाइक स्टैंडर्ड बी रखें हम लोग दोनों तरफ, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन, 90% आप लोगों को यही यूज करने को मिलेंगे, ये स्टैंडर्ड। बस आप इसको पक्का अपने जहन में बैठा लें, मैक्सिमम आपको यही बेसिकली ये पेयर जो है ना आपको यूज करने को मिलेगा, नजर आएगा। अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लेके जो है ना ग्रुप में भेज देता हूँ। तो ये आपको मेजर नजर आएगा स्टैंडर्ड बी। अगर दोनों तरफ ही ये जो वायर है इनके दोनों सिरों पे हम लोग यही स्टैंडर्ड बी यूज करें, और जो यूज करते हैं 90% मैंने आपको बताया है, तो ये स्ट्रेट केबल कहलाएगी। दोनों तरफ अगर हम लोग सेम स्टैंडर्ड को यूज करें, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन, बस रट्टा मार लें इस चीज का, ये प्रॉपर जो है ना आपको नजर आएगी नेटवर्क के अंदर जब भी आप जो है ना केबलिंग कर रहे होंगे। और अगर डिफरेंट लेयर्स को फिलहाल रहने दें, क्रॉस केबल कैसे बनेगी? क्रॉस केबल एक तरफ आप स्टैंडर्ड ए रखें, दूसरी तरफ स्टैंडर्ड बी रखें, यानी कि एक सिरे किसी भी एक सिरे पे आप ये वाला कॉम्बिनेशन बना दें, और उसके दूसरे सिरे पे केबल के आप ये वाला जब कॉम्बिनेशन बना लेंगे, वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ऑरेंज ब्लू, वाइट ब्लू ऑरेंज और वाइट ब्राउन ब्राउन, जब ये कॉम्बिनेशन आप बना लेंगे तो ये बेसिकली एक तरफ ये कॉम्बिनेशन, दूसरी तरफ यही कॉम्बिनेशन आप रहने देंगे, तो दिस विल बी कॉल्ड योर क्रॉस ओवर या क्रॉस केबल। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जब ये काम आप करेंगे तो इस कंसेप्ट को हम लोग कहेंगे कि ये क्रॉस केबल बनी है। और जब दोनों तरफ हम सेम स्टैंडर्ड जो कि बेसिकली स्टैंडर्ड बी हम लोग रखते हैं, वाइट ऑरेंज ऑरेंज वाला, तो इसको हम लोग स्ट्रेट केबल कहेंगे। अब नेटवर्क के अंदर जब सेम लेयर की डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना हो, जो कि बहुत कम हमें देखने को मिलती हैं सेम लेयर की डिवाइसेस, मैक्सिमम हमें जो है ना लाइक स्विच, एक स्विच की एग्जांपल लें तो स्विच के साथ आगे मजीद स्विच जो है कनेक्ट होने के 5% चांसेस होते हैं कि आगे मजीद इसके साथ कोई स्विचेस अटैच की जाए, या इसकी मैक्सिमम अगर 48 पोर्ट 24 पोर्ट्स का स्विच है तो एक पोर्ट जो होगी वो आगे मजीद स्विच के लिए जाएगी, बाकी सारी 23 पोर्ट्स जो होंगी वो एक्सेस लिंक्स, कोई एपीज कनेक्ट होंगे, आईपी कैमरास कनेक्ट होंगे, एंड डिवाइसेस डेस्कटॉप्स कनेक्ट होंगे, ठीक है, या इस तरह से कोई भी और डिवाइस कनेक्ट होगी। तो इस वजह से जब स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी कर रहे हो, राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी कर रहे हो, तो तब हम लोगों ने क्रॉस केबल को यूज करना है। और क्रॉस केबल को यूज करने से मुराद यह है कि एक तरफ हम लोगों ने ये वाली अरेंजमेंट रखनी है और दूसरी तरफ ये वाली अरेंजमेंट रखनी है इसकी केबल्स की, ठीक है। जबकि अगर हम लोगों ने डिफरेंट लेयर की डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना हो, कम्युनिकेट करवाना हो और उनकी एक्सेसिबिलिटी को मेंटेन रखना हो, तो उसके लिए हम लोग दोनों तरफ सेम स्टैंडर्ड को यूज करेंगे, जो कि है हमारे पास वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन और वाइट ब्राउन ब्राउन। अब मैं आपके सामने ये एक बनाकर दिखाता हूँ, फिर आगे मजीद इनकी डिटेल्स में देखते हैं कि इनका पर्पस क्या होता है। इन ये सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ये होता है कि हमारे पास एक क्लिपर होता है जिसकी मदद से इसकी आउटर जो है ना एक शीट जो होती है उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इसको थोड़ा सा मजीद रिमूव कर देता हूँ अपर वाली लेयर को। ये कहीं एक प्रोजेक्ट में भी आप अगर चले गए ना हमारे साथ, तो आपको ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन केबल्स की, उतना ही ज़्यादा आप अच्छी तरह से इसको बनाना सीखेंगे। ये प्रैक्टिस से आती हैं, और यहाँ पर ये बेसिकली आप वैसे भी आम जो स्पेशल जिन लोगों ने अभी तक इसके ऊपर काम नहीं किया हुआ आते हैं, पहले अगर मैं लेट हो जाता हूँ तो आप पहले बैठ के बाहर सर अबू बकर से ले लिया करें, या यहाँ पर बाहर जो भी बैठे होता है स्टाफ, वहाँ से आप ये कनेक्टर वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, क्रिम्पिंग टूल्स भी हैं, और रियल डिवाइसेस आपके सामने देखें, स्विचेस भी मौजूद हैं, राउटर्स भी हैं, फायरवॉल्स भी हैं। तो इनको स्टार्ट करके लाजमी इस लैब पे प्रैक्टिस किया करें आप लोग, ये आप ही लोगों के लिए लैब बनी हुई है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा मजीद
अब ये इसकी शील्ड को रिमूव करेंगे। इसके बाद अब हम लोग इनकी अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट करने के लिए वही हम लोग अभी स्टैंडर्ड ए यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए वाइट ऑरेंज, ठीक है, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, उसके बाद वाइट ग्रीन, वाइट ग्रीन के बाद क्या था, ब्लू, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद वाइट ब्लू, एक और इसमें अहम चीज है ना, बस आप इस तरह से भी याद रखिएगा, आप लोग भूलेंगे नहीं कि हमने सेम जैसे कुछ फुल हैं और कुछ हाफ हैं, तो फुल वाली दो कभी भी साथ नहीं होनी चाहिए, हाफ वाली भी दो कभी भी साथ नहीं होनी चाहिए। इस तरह से भी आप लोग जहन में इसको रख लीजिएगा। अब देखें, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू, फिर व्हाइट ब्लू ग्रीन, और फिर व्हाइट ब्राउन ब्राउन। और इसके लिए मैं ई को यूज कर लेता हूँ स्ट्रेट, क्योंकि ये अभी मैंने सिंपल रैंडम यहाँ से उठाई है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसमें क्वालिटीज पे आता है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना इजीली हम लोग उसको जो है ना बेसिकली पंच कर सकेंगे। व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन, ठीक है, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए, ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा। व्हाइट ब्लू, ग्रीन, और उसके बाद व्हाइट ब्राउन ब्राउन। ये आपके पास क्लिपर होता है, जिससे आप ऊपर वाली शील्ड भी रिमूव करते हैं, और ये इनको स्ट्रेट करने के लिए उसके साथ एक पॉइंट प्रॉपर बना होता है, जिससे बिल्कुल ये सही हो जाती हैं। तो अभी वो मेरे पास मौजूद नहीं है, तो दैट्स वाई इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनेंगी, लेकिन आपको कंसेप्ट, असल जो मकसद है वो कंसेप्ट समझाना है, ठीक है। जितना काम आपने नेटवर्क में अपने हाथों से किया होगा, उतना ही ज़्यादा नेटवर्क में आपका तजुर्बा अच्छा होगा, और चीज़ों को आप जस्टिफाई भी कर पाएंगे और एक्सप्लेन भी कर पाएंगे और टोपोलॉजी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इस वजह से कोशिश करें कि हर काम आप अपने हाथों से लाजमी किया करें, और ये केबलिंग भी लाजमी आप लोग सारे एक दफ़ा लाजमी कर दें, ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े इसको इम्प्लीमेंट करने की, तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये बेसिकली जब हम प्रॉपर स्टेट कर लेते हैं, तो देखें ऐसे प्रॉपर इनकी जो है ना आपस में कलेक्शन हो जाती है। जब हम लोग प्रॉपर इस चीज़ को मेक श्योर कर लेंगे कि एक तो सीक्वेंस भी हमारे पास सही है, अरेंजमेंट भी सही है, और फ्रंट अपर साइड से बिल्कुल आपस में इनको इक्वल रख के कट करना है, तो ये क्रिम्पिंग टूल के अंदर ही जो है ना इसके लिए ब्लेड हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। अब हम लोग इनको, ये बिल्कुल सही अरेंजमेंट हो गई, इसके बाद दोबारा से वन टाइम हम लोगों ने इसको जो है ना मेक श्योर करना है, चेक करके वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, और वाइट ब्राउन ब्राउन, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोगों ने अपर इस तरह से बराबर हम लोगों ने इनको स्ट्रेट रख के बिल्कुल तो कट कर देना है, ठीक है। और अब ये जो मैं बता रहा था, आपके पास RJ45 का जो कनेक्टर है, इसकी जो क्लिप है, इसको अपने से अपोजिट रख के व्हाइट ऑरेंज को अपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे रख के, ये मिक्स हो जाता है कि हम ऐसे उल्टा रखें या सीधा रखें। तो इसके लिए जो क्लिप वाली साइड होती है, जो ये आपको ऐसे नजर आएगी, ये वाली क्लिप वाली जो साइड है, इसको अपने से अपोजिट साइड पे रख के, और व्हाइट ऑरेंज को अपने लेफ्ट साइड पे रख के, इसको यहाँ पर आपने पंच कर देना है, ये इस तरह से, ये बिल्कुल। और फिर उसके बाद
फ्रंट साइड से हम लोगों ने इस चीज़ को चेक करना है कि सारी केबल्स जो हैं वो आगे फ्रंट पिन तक पहुंच चुकी हैं या नहीं, क्योंकि ये कार्बन लगा होता है जो जिसकी वजह से ये डाटा पास होगा और आगे यहाँ पर ये पंचिंग होगी। ये इसका सबसे ज़्यादा फंक्शन होता है, बाकी इससे नीचे वाले हिस्से का इतना फंक्शन नहीं होता। तो उसके लिए हम पहले सबसे पहले मेक श्योर करेंगे इस चीज़ को कि ये सारी अपनी सही जगह पे पहुंची हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक, उसके बाद ये बेसिकली जो ना इसको पंच करने के लिए अभी आप पूरा जो कनेक्टर होगा बगैर पंच किए इस कनेक्टर को इसको अगर आप इथरनेट पोर्ट में लगाएंगे तो वो लगेगा ही नहीं, ये उसके साइज से ज़्यादा होता है। जब इसको पंच कर लेते हैं क्रिम्पिंग टूल से, उसके बाद बेसिकली ये जो है ना उसमें प्लग्ड इन होने के काबिल रहता है और उसके अंदर जाके पंच होता है और अटैच होता है। इसमें ये बेसिकली सेंटर वाला जो पॉइंट होता है उसकी मदद से हम लोग इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे और फिर ये हम लोग इस तरह से इसको पंच कर लेंगे ये। ठीक है, अब ये देखें हमारे अब हमसे ये रिमूव नहीं होगा, अब कनेक्टर ज़ाया हो गया। यानी कि अगर एक दफ़ा हम लोगों ने कर लिया तो दोबारा ये नहीं आप कर सकते कि आप वापस निकाल के दोबारा से इसमें करें, अगर गलत तो आपने पंचिंग कर लिया है। अभी तो सही है वैसे मैं बता रहा हूँ। उसके लिए फिर हमें रिमूव करके नया कनेक्टर जो है वो यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से बेसिकली ये कनेक्टर जो है ना और RJ45 का कनेक्टर और इथरनेट केबल जो है वो बनती है, और ये बेसिकली इसका कंसेप्ट होता है। अगर हम लोगों ने इसको स्ट्रेट केबल के तौर पर नेटवर्क के अंदर यूज़ करना है तो उसके लिए दूसरी तरफ भी यही सेम हम लोगों ने जो है ना सीक्वेंस और अरेंजमेंट को रखना है। और अगर इसको क्रॉस केबल के तौर पर नेटवर्क में यूज़ करना है तो दूसरी साइड पे हम लोगों ने ये वाला कॉम्बिनेशन रख लेना है, वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ऑरेंज ब्लू, वाइट ब्लू ऑरेंज और वाइट ब्राउन ब्राउन। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को इस चीज़ की? ये इसके हवाले से ये जो जो स्टेप्स हैं इन स्टेप्स को आप लोग सारे अपनी वर्डिंग में लिख लें। अपनी वर्डिंग में लिखने का बेनिफिट ये होगा कि आपको फ्यूचर में ये चीज़ जो है वो याद रहेगी। ये चीज़ लिखें और फिर इसके बाद हम लोग मज़ीद जो है ना इसके ऊपर बात करते हैं।
अरबा बोलूँगा तो आवाज़ आएगी ना? ठीक है, ये यहाँ पर इनकी मज़ीद जो है ना डिटेल्स लिखी हुई हैं कि इसके अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट्स में जो है ना कुछ जो पॉइंट्स वायर्स जो होती हैं, जैसे 1 2 3 एंड 6 जो है ना, ये बेसिकली डाटा की ट्रांसमिशन के लिए बता रहे हैं यूज़ होती हैं। और कुछ जो है ना इसके जो बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स होती हैं वो यहाँ पर पावर के लिए भी यूज़ होती हैं। आप लोगों ने कुछ स्विचेस को देखा होगा जो कि पावर ओवर इथरनेट की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। पावर ओवर इथरनेट से मुराद ये होती है कि आमतौर पर नेटवर्क के अंदर इस तरह से होता है, पीओई इंजेक्टर्स लगे होते हैं। पीओई इंजेक्टर से मुराद ये होती है कि जैसे आपके एक्सेस पॉइंट्स वगैरह आपके इथरनेट केबल के जरिए अटैच होकर दूर तक जाते हैं, तो वहाँ पर बाज़ औक़ात पावर ऑप्शन अगर मौजूद नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए अगर तो आपके पास पीओई स्विच है जिसको पावर ओवर इथरनेट बोलते हैं, तो उस स्विच की मदद से आप जो है ना एक कुछ पेयर्स जो होते हैं जैसे 1 2 4 एंड 6 जो है ना वो डाटा की, और बाकी जो है ना पावर की ट्रांसमिशन के लिए, या डिफरेंट ये सीक्वेंसेस होते हैं, इसका एग्जैक्ट जो है ना इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेंशन भी है, जैसे 1 2 3 एंड 6 जो होते हैं वो बेसिकली डाटा के लिए, और बाकी जो है ना पावर के लिए बेसिकली यूज़ होते हैं। इसको आप लोग दोबारा भी जो है ना चेक कर लीजिएगा कि एग्जैक्ट कौन कौन से पेयर्स हैं, लेकिन मकसद जो है वो बताने का बेसिकली ये है कि नेटवर्क के अंदर हम लोग इसी इथरनेट केबल को पावर के साथ साथ डाटा तो ट्रांसमिशन करना ही करना है, उसके साथ साथ पावर की ट्रांसमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ताकि बेसिकली इसका पर्पज़ ये होगा कि किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये एक स्विच के साथ ये डेस्कटॉप ना इसको कंसिडर करें एक एपी है जो काफ़ी दूर डिस्टेंस पे लगा हुआ है, और वो ऐसा किसी दरख्त के ऊपर हमने एपी अगर लगाया हुआ है, तो वहाँ पर साथ पावर केबल कैसे हम लोग भेजेंगे, या अलग से बिजली की वहाँ वहाँ पे वायरिंग करके लेके जाएंगे, तो ये काफ़ी कॉस्टली भी पड़ेगा, और ये बिल्कुल भी अच्छी जो है ना अप्रोच नहीं होगी। तो उसके लिए फिर हम लोग इसी स्विच को यहाँ पर पावर ओवर इथरनेट स्विच के तौर पर यूज़ करते हैं, जो कि जिसकी उसी इंटरफेस ये जो पोर्ट होती है, इसी पोर्ट के ज़रिए बेसिकली करंट भी साथ जा रहा होता है और उस एपी को ऑन भी रखता है। ठीक है, या तो ये काम कर सकते हैं, और दूसरा काम ये कर सकते हैं हम लोग कि इसके साथ एक पीओई इंजेक्टर हम लोग लगा सकते हैं। पीओई इंजेक्टर क्या होता है वो देख लेते हैं। ये देखें, एक तरफ इसमें पीओई की केबल लगती है पावर ओवर इथरनेट जिसके जरिए पावर जाती है, और दूसरी वो जो लैन की केबल किसी भी स्विच से निकली होती है, अगर वो पावर वाली डिवाइस नहीं है, जिससे जो है ना जिसकी इंटरफेसेस के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि पावर के जरिए वो डाटा को पास करें, तो उसके लिए वो लैन वाली पोर्ट यहाँ पर लग जाती है, और यहाँ से एग्जिट होती है, तो डाटा भी पास होता है, और साथ पावर भी ये इंजेक्टर बेसिकली दे रहा होता है, और वो डिवाइस ऑन होती है। ये जो पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस होती है ना यूबीएनटी की, या फिर कोई भी हम लोग जब डिप्लॉयमेंट करते हैं इनकी, ये पी टू पी डिवाइसेस, इनके अंदर सबसे ज़्यादा ये जो है ना पावर ओवर इथरनेट वाली कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होता है, पी टू पी यूबीएनटी लेट्स वो डिवाइस रखते हैं, क्योंकि अभी ये रिसेंटली हम लोगों ने डिप्लॉय की थी एक जगह के अंदर। ये इस तरह से जो कि बेसिकली वायरलेस इंटरनेट को जो है ना डिफरेंट जगहों पे लोकेशंस किलोमीटर्स की रेंजेस के ऊपर, या फिर उससे भी ज़्यादा रेंज के ऊपर जो है वो इंटरनेट सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह फ्रीक्वेंसी की मदद से ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, और इसको ट्रांसमिट करने से पहले इकाहू वायरलेस सिक्योरिटी एज अ सर्विस का आपने अगर नाम सुना हो, इकाहू के बारे में आप में से किसको पता है? ये बहुत अच्छी जो है ना टेक्नोलॉजी है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और रिसर्च पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। किसी को पता है इकाहू के बारे में? ये जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग तो लेफ्ट कर गए आई थिंक, जिनको ये टॉपिक्स क्लियर था आज। जी, इकाहू के बारे में किसी को आइडिया है आप में से? इकाहू बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है। इसको अब हम लोग, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इस चीज़ को जो ना लॉन्च करवाऊं, या इसके ऊपर सेमिनार्स वगैरह करवाऊं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। मेरे भी जहन में आई ये बात। ये बेसिकली पूरी एक बेसिकली यूनिवर्सिटी है इकाहू के नाम से, और उसने एक डिवाइस लॉन्च किया है।
कि जब भी आप कहीं पर वायरलेस एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करते हैं ना, वायरलेस एपी को, तो उसके लिए बेसिकली आप पहले उस एपी को स्टैंड अलोन मोड में लेके आ जाएं और टेस्टिंग परफॉर्म करें कि क्या ये एपी यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा तो क्या यहाँ पर सिग्नल की स्ट्रेंथ ठीक होगी या नहीं होगी, यूजर सही तरह से कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे, कहीं पर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसीज वगैरह तो नहीं यहाँ पर साथ अटैच हुई हुई जो कि हमारे, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिफरेंट वेव्स होती हैं उतनी ज़्यादा आपके सिग्नल्स डिस्टर्ब होते हैं और उतना ही ज़्यादा आपको जो है ना इशू फेस करना पड़ता है। तो दैट्स वाई पहले इकाहू के जरिए सर्वे किया जाता है और ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं ये सब पहले ये काम करवाती हैं जिनका बिजनेस सारा इंटरनेट के ऊपर चल रहा होता है, तो वो जहाँ पर भी एपी डिप्लॉय करती हैं जिस भी किसी एक रूम के अंदर करें या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किसी रिमोट यूजर के लिए अपने के लिए बाहर लॉन के अंदर या इस तरह से सैन के अंदर या जो है ना छत के ऊपर या बेसमेंट के अंदर कहीं पर भी बेसिकली जब एपी को डिप्लॉय किया जाता है तो उससे पहले उसका सर्वे किया जाता है। सर्वे से मुराद ये होती है कि चेक करने के लिए कि कौन से उस रूम के अंदर भी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो कौन वो बेसिकली वो एक डिवाइस है वायरलेस सर्वे की जो कि जिसकी कॉस्ट भी मिलियंस में है जो यूज़ होती है, और उसके ज़रिए एक सर्वे करने के भी लोग जो है ना 2 to 3 मिलियन रुपीज़ लेते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की सर्वे के लिए, और इसके ऊपर हम लोग काम करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कुछ सर्वेज मैंने खुद भी इसके परफॉर्म किए हुए हैं इकाहू के। तो वो उसका पर्पज़ क्या होता है कि सिर्फ इस चीज़ को मेक श्योर करना कि फ्यूचर में भी और एट दिस पार्ट भी कौन सी ऐसी लोकेशन है जिसके ऊपर हम लोगों ने उस एक्सेस पॉइंट को बेसिकली डिप्लॉय करना है। तो ये भी जो है ना आपको पता होना चाहिए इसके वायरलेस सिक्योरिटी एज अ सर्विस के लिए भी कि जब हम ये एपीज वगैरह ये कनेक्टर्स ये चीज़ें जब डिप्लॉय कर रहे होते हैं और हम लोग तो रैंडमली वो बेसिकली लगा देते हैं डिवाइसेस, तो हमें पहले वहाँ की फ्रीक्वेंसीज के बारे में स्टडी करना, उनको जज करना, ऑब्जर्व करना और उनकी डिटेल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इसको वायरलेस का नेटवर्क जो टॉपिक हम लोग जब करेंगे तो मैं मज़ीद डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बेसिकली इथरनेट के हवाले से, इथरनेट की टेक्नोलॉजी के हवाले से ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि स्ट्रेट केबल का क्या पर्पज़ है, क्रॉस केबल का क्या पर्पज़ है, क्यों यूज़ होती हैं, और बाकी जो जो डिटेल्स थी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, अदरवाइज हम लोग इसको क्लोज करते हैं। जी खुद से आपको मैंने स्काइप पे ऐड कर दिया था, आप स्काइप पे भी अब ले सकती हैं क्लास। क्योंकि गूगल मीट तो अभी सिर्फ हम लोग कुछ लोगों के लिए कॉल कर रहे हैं यहाँ पर स्पेशल, अदरवाइज हमारी कॉल जो है ना ज़्यादा स्काइप पे ही रहा करेगी क्योंकि यहाँ पर कुछ बाहर के लोग भी आ जाते हैं जिनको अलाउ नहीं होता, और मैंने इसको ओपन भी रखा हुआ है कि कोई भी किसी को जब आए तो वेटिंग रूम में वेट ना करना पड़े, डायरेक्ट उसको क्लास की एक्सेस मिल जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, थोड़ा सा हट के आप पिछले सिक्योरिटी की हमारी बातें चल रही थी और कुछ प्रैक्टिकल्स और तरह के चल रहे थे, तो उसे हट के मैंने ये टॉपिक बेसिकली इसी वजह से केबलिंग को इंट्रोड्यूस करवाया कि जब हम अपने इस मिनी डाटा सेंटर जो हमारे पास है उसमें ये टोपोलॉजी हम प्रैक्टिकली यहाँ पर राउटर्स और स्विचेस की मदद से बनाएंगे, तो उसके लिए आपको ये जो केबल्स दरमियान में यूज़ होंगी ये सारी केबल्स आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, आपको मैं एक बड़ी केबल और ये जो है ना इसकी टूल्स दे दूंगा और ये टोपोलॉजी आप लोग बनाएंगे और इसके ऊपर हम लोग फिर राउटिंग वगैरह और मज़ीद सिक्योरिटी के जो टॉपिक्स होंगे उनको स्टार्ट करेंगे। तो ये केबलिंग का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। लाजमी आप लोग यहाँ पर जब आएंगे नेक्स्ट क्लास में तो मेरे आने से पहले आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकली ज़रूर करना है। ठीक है, तो चलें जी, आज के लिए आई थिंक इनफ, नेक्स्ट क्लास सर में एक मिलते छोटा हैं। सा क्वेश्चन था। जी उसामा पूछिए। सर ये जो पिक्चर है इसके अंदर जो इंटरनेट क्लाउड है, इंटरनेट क्लाउड में मेरा ख्याल है कि डीपीएलसी नेटवर्क ही आता है। थोड़ा सा जी इसको बता देते हैं कि ये ये क्या होता है, टोपोलॉजी, अगर वैसे जी टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। जी जी सर, ये इंटरनेट हाँ क्लाउड में ये, मेरा ख्याल है जी जी डीपीएलसी बिल्कुल ही ठीक है, आएगी। हाँ हाँ। इसमें ये बेसिकली ये होता है ना, अभी ये मैंने रैंडमली एक जगह पे बेसिकली मैं एक क्लास करवा रहा था उनके लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया था। इसका ये मतलब ये होता है कि अभी ये रावलपिंडी है, रावलपिंडी की लैन के बाद आगे हमने यहाँ पर डायरेक्टली कराची कनेक्ट किया है, लेकिन रावलपिंडी से तार डायरेक्टली कराची तो नहीं गई हुई ना, दरमियान में आईएसपी है, आईएसपी के बाद इंटरनेट है और फिर वो दरमियान में और बहुत सारे होप्स है, उनके बाद डाटा जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ से आगे भी
और कराची से वापस रावलपिंडी के लिए या कराची से इसके लिए आए, हर जगह पे दरमियान में इंटरनेट क्लाउड ही हो रहा होगा इनके दरमियान में। उस पर्पज़ के लिए जस्ट मैंने एक सिंपल सा लिख लिया इंटरनेट क्लाउड, ताकि सबको ये अंदाज़ा हो जाए कि हम रावलपिंडी को डायरेक्टली कराची के साथ कभी भी नहीं कनेक्ट कर सकते। वो फिर उसके लिए वीपीएन की टनल बनाना, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, या हम लोग जो है ना साइट टू साइट वीपीएन बनाएं तो समथिंग डिफरेंट है। लेकिन उसके लिए भी वो वीपीएन की टनल जो इस्टेब्लिश होगी उसमें जो पब्लिक आईपी के अंदर ही प्राइवेट आईपी बनेगा ना, तो उस पब्लिक आईपी में भी हमारे पास बहुत सारे दरमियान में नोड्स आएंगे। तो वो नोड्स को बेसिकली सिंपल मैंने इंटरनेट क्लाउड के साथ शो कर दिया कि यहाँ पर आपके पास डिफरेंट क्लाउड होस्टेड राउटर्स होंगे जो कि आपके डाटा को पास कर रहे होंगे। ठीक है जी बिल्कुल ठीक हो गया। बेसिकली इंटरनेट की टर्म में एक सर्विस होती है जो कि डीपीएलसी के नाम से होती है, एग्जैक्टली तो सही कह रहे प्रोबेबली हैं आप। वो यही सर्विस होती है, और बस उसको लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि कैसे काम करती है, इसलिए मैंने क्वेश्चन कर लिया। सॉरी, हाँ थोड़ा नहीं, आउट ऑफ वो था, लेकिन कोई बना बात हुआ नहीं, था तो कोई मैंने बात पूछ। नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा किया आपने, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ये वही सर्विस है, और इसको हम डिटेल में स्टडी भी करेंगे जब इस टॉपिक पे आएंगे। ठीक है इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। हाँ चलें थैंक जी, यू। अपना ख्याल रखिएगा सारे लोग, और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।